गंगा से जुड़ी महाभारत की रहस्यमय कथा, गंगा दशमी स्पेशल स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग से धरती पर आई थी देवी गंगा, पवित्र, शक्तिशाली और अत्यंत सुंदर। जब उन्होंने धरती पर कदम रखा तो हस्तिनापुर के राजा शांतनु उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सौंदर्य ऐसा कि समय भी ठहर जाए। राजा ने तुरंत विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने मुस्कुराते हुए हाँ तो कहा, लेकिन एक शर्त के साथ। आप कभी मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, जो मैं करूं उसमें दखल नहीं देंगे। राजा प्रेम में डूबे थे, उन्होंने वचन दे दिया। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर शुरू हुआ अजीब घटनाक्रम। गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया और उसे नदी में बहा दिया। राजा का दिल चीर गया, लेकिन वचन की याद ने उन्हें चुप करा दिया। फिर दूसरा पुत्र, तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि सातों पुत्रों को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु हर बार दुख से भर जाते, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। और फिर आया आठवां पुत्र। गंगा फिर से वही करने जा रही थी, लेकिन इस बार राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने क्रोध और दर्द से भरकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये मेरे बेटे हैं। देवी गंगा ने धीरे से कहा, राजन, आपने मेरी शर्त तोड़ दी है। अब मुझे जाना होगा, लेकिन ये आठवां पुत्र जीवित रहेगा। यह बहुत महान बनेगा। इतना कहकर गंगा अंतर्धान हो गई, पर जाते जाते अपने पुत्र को राजा के हवाले कर गई। इस बच्चे का नाम था देवव्रत, जो आगे चलकर बना भीष्म पितामह। भीष्म, जिसने अपने पिता के लिए जीवन भर अविवाहित रहने की भीषण प्रतिज्ञा ली और पूरे जीवन को अपने वचन, धर्म और त्याग के लिए समर्पित कर दिया। गंगा दशहरा पर यह कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम में वचन, त्याग और समझदारी कितनी जरूरी है। अगर आपको यह कथा दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी पौराणिक और प्रेरक कथा मिस न करें।